एलियन लाइफ मिल चुकी है और नासा ने नहीं ढूंढी। 1977 पैसिफिक ओशन रिसर्च सबमर्सिबल एल्विन 2500 मीटर्स नीचे डिसेंड कर रहा था। रूटीन सर्वे था। फिर कैमरा ऑन हुआ और स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। 2 मीटर लंबे ट्यूब वर्म्स, ना मुंह, ना स्टमक, ना डाइजेस्टिव सिस्टम, और उनके आसपास 60 डिग्री सेल्सियस का जहरीला पानी निकल रहा था वॉल्केनिक वेंट से। और सबसे बड़ी बात, वहां सनलाइट कभी पहुंचती ही नहीं। अगर इंसान वहां होता, 1 सेकंड में क्रश हो जाता। फिर भी ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ सर्वाइव नहीं, फ्लरिश कर रहे थे। सवाल सिंपल था, ये खा क्या रहे थे? ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पर डिपेंड नहीं थे, सुन पर डिपेंड नहीं थे। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड, एक टॉक्सिक गैस को एनर्जी बना रहे थे। मतलब लाइफ को स्टार की जरूरत नहीं थी। और अगर लाइफ को सनलाइट की जरूरत नहीं, तो हम एलियंस गलत जगह क्यों ढूंढ रहे थे? जैसे जैसे सबमर्सिबल नीचे जाता है, वर्ल्ड डिसअपीयर होता जाता है और फिर एक पॉइंट आता है जहां सरफेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। मारियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर नीचे। फिर भी हर डाइव में कुछ मिलता है। स्नेल फिश, एम्फीपॉड्स, माइक्रोब्स, एक पूरा इकोसिस्टम जहां एनर्जी सुन से नहीं, प्लैनेट के अंदर से आती है। और ये डिस्कवरी डेंजरस थी, क्योंकि इसका मतलब था ऐसे ओशंस स्पेस में भी हो सकते हैं। हमने ओशन का ज्यादा हिस्सा देखा ही नहीं। कुछ डाइव्स में कैमरास ने लार्ज ऑर्गेनिजम्स रिकॉर्ड किए, लेकिन डेटाबेस मैच नहीं हुआ। मतलब अर्थ पर आज भी क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका नाम तक नहीं रखा गया। हर साल हजारों न्यू स्पीशीज डिस्कवर हो रही हैं। सोचो, जो इतनी गहराई में है वो मिलियन साल से बिना डिस्टर्बेंस इवॉल्व हो रही होगी। और अगर लाइफ डार्कनेस में स्टेबल रह सकती है, तो अर्थ यूनिक नहीं है। डीप सी ने एक डेंजरस आइडिया दिया। शायद ओशंस सिर्फ अर्थ पर नहीं, जुपिटर का मून, यूरोपा, ऊपर से बर्फ, नीचे 100 किलोमीटर डीप ओशन। जुपिटर की ग्रेविटी उस ओशन को हीट करती है। मतलब ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल अर्थ जैसे। और अगर अर्थ पर वेंट्स के आसपास लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो यूरोपा पर क्यों नहीं? राइट नाउ, इस मोमेंट वहां कुछ हो सकता है। सैटर्न का मून एनसेलेडस और भी इंटरेस्टिंग है। स्पेसक्राफ्ट कसीनी उसके गीजर्स के थ्रू फ्लाई हुआ और सैंपल्स कलेक्ट हुए डायरेक्टली स्पेस में। उनमें मिला लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये सब हाइड्रोथर्मल वेंट्स का सिग्नेचर है। मतलब एनर्जी प्लस केमिस्ट्री प्लस वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बस एक चीज अननोन है, क्या वहां बायोलॉजी स्टार्ट हुई? लेकिन एक और पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हो सकता है एलियन लाइफ स्पेस में नहीं, अर्थ पर ही। शैडो बायोस्फीयर थ्योरी कहती है लाइफ एक बार नहीं, 2 बार ओरिजिनेट हुई हो सकती है। डिफरेंट केमिस्ट्री, डिफरेंट एवोल्यूशन, सेम प्लैनेट। मतलब टेक्निकली हम एक और लाइफ फॉर्म के साथ प्लैनेट शेयर कर रहे हो सकते हैं और हमें पता भी ना हो। कुछ माइक्रोब्स ऑलरेडी मिले हैं जिनके मेटाबॉलिक सिस्टम्स नॉर्मल बायोलॉजी में फिट नहीं होते। प्रूफ नहीं, लेकिन हिंट जरूर। हर डिस्कवरी एक ही बात बोलती है, लाइफ फ्रैजाइल नहीं है, लाइफ अडैप्टेबल है। और अडैप्टेबिलिटी का मतलब है यूनिवर्स हैबिटेबल हो सकता है। प्रॉब्लम ये है, हम वहां जा ही नहीं सकते रेगुलरली। मून पर 12 लोग गए, डीपेस्ट ओशन सिर्फ कुछ डाइव्स। हम स्पेस को ज्यादा जानते हैं अर्थ से, और जब तक हम अपने प्लैनेट को समझ नहीं लेते, एलियन लाइफ को पहचान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि शायद जब हम एनकाउंटर करें, हम समझ ही ना पाए कि वो जिंदा है। हम लाइफ को डीएनए से डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर कोई लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट केमिस्ट्री पर बेस्ड हो, डीप सी ऑलरेडी शो करता है कम्युनिकेशन लाइट से, वाइब्रेशन से, केमिकल से हो सकती है। अगर यूरोपा के ओशन में इंटेलिजेंस हो, वो रेडियो सिग्नल्स नहीं भेजेगी। हम सुनते रहेंगे स्काई, जबकि सिग्नल पानी के नीचे होगा। इस वक्त चैलेंजर डीप में ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्काई एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर यूरोपा में लाइफ है, उनके लिए स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। 2 बायोस्फीयर्स, सेम यूनिवर्स, कभी कांटेक्ट नहीं। तो जब हम एलियंस की बात करते हैं, शायद वो लाइट ईयर्स दूर नहीं, 11 किलोमीटर नीचे है। और अगर वहां कोई कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हुए, तो टेक्निकली हम उनके प्लैनेट की सरफेस पर रह रहे हैं। अपना थॉट्स कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। 3i एटलस की मिस्ट्री को समझने के लिए ये वाली वीडियो देखें। अब मैं आपको वहीं मिलता हूं।
तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।